बोला कई बार बहुत अच्छा प्राप्त करने के लिए हमें बड़े बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। बोला जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, आज की जो हमारी अपडेट है HSSC डी ग्रुप वैकेंट रिजल्ट के ऊपर है। देखो, इस टाइम वीडियो बनाने का एक ही पर्पज है, एक ही उद्देश्य है कि जो भी डी ग्रुप के साथी हैं, जो प्यारे बच्चे हैं, वे माननीय जो भी HRD ऑफिस में वहाँ जो भी उच्च अधिकारी थे उनसे मिले थे। तो उस मीटिंग में क्या बातें हुई और उस मीटिंग का, चूंकि डी ग्रुप की 2 बार मीटिंग हो चुकी है, जो भी आला अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनकी मीटिंग हुई है बार बार। जो भी बच्चे हैं पूरी टीम उनसे मिलती है। तो वहाँ क्या बातें हुई और आपका जो वैकेंट रिजल्ट है, आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, ठीक है, वो कब तक आने वाली है, तो उस जो मीटिंग के जो मुख्य बिंदु है वो क्या रहे, इसी पर एक छोटी सी एक संक्षिप्त सी वीडियो है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि उस मीटिंग में क्या बातें हुई। क्योंकि बहुत लंबे समय से, देखो लंबा समय तो एक 2 साल का ही होता है, लेकिन बहुत लंबा समय का मतलब ये है कि बहुत डी ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो डी ग्रुप में एक चपरासी की नौकरी लगना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं परिवार की जो भी बुनियादी चीजें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए वो बड़ी मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं। वो बच्चे वो बड़े तनाव में हैं। एक बहुत लंबा इंतजार हो गया, तो लगातार पूरी टीम, मैक्सिमम बच्चे उच्च अधिकारियों से, कभी माननीय चेयरमैन साहब से, कभी OSD से, कभी CM साहब से, तो इसीलिए मिलते हैं कि उनको रिक्वायरमेंट है कि उनका बहुत जल्दी रिजल्ट आना चाहिए। और कहीं न कहीं उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छे उनका स्कोर है, उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, गेन किया है। तो जो भी मीटिंग हुई, मैं उसी के ऊपर सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं कि उसमें 4-5 प्रकार की बातें हुई है। देखो, सबसे पहली जो बात हुई है, उन्होंने सबसे पहले तो यही हम्बल रिक्वेस्ट की है कि कोई एक ऐसा कोई भी आप कोई ऐसा स्कोर उठाए और उस स्कोर से ऊपर, भाई अगर हम कहें कि भाई 70+ सभी बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑनलाइन होना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं कि 70+ तो मैक्सिमम बच्चे निकल चुके हैं वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में। तो कहीं न कहीं ये जो डाटा फिक्स होता है ये 65+ का होता है। ठीक है, तो 65+ जिसके नंबर है उनका स्पेशल, 65+ जिसके नंबर है उनका स्पेशल DV होना चाहिए। ठीक है, तो DV डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, चूंकि ये वेटिंग लिस्ट भी कह सकते हैं, ये वैकेंट रिजल्ट भी कह सकते हैं। तो जब ऑफलाइन डाटा, यदि उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उनके जो दस्तावेजों की जांच होती है, तो पता लग जाता है कि भाई कितने बच्चे यहाँ, मैक्सिमम बच्चे वहाँ अब्सेंट मिलेंगे। तो लगभग रिपीटेशन का मामला नहीं होगा, क्योंकि HSSC की लगभग भर्तियों में रिपीटेशन का मामला लगातार हम देख रहे हैं। जब TGT का रिजल्ट आया, उसके बाद डी ग्रुप का रिजल्ट आया, या जिसे रिपीटेशन का मामला नहीं होना चाहिए, इसलिए बच्चों ने यही गुहार लगाई थी, यही रिक्वेस्ट की थी कि भाई 65+ जितने भी जिनके नंबर हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफलाइन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि लगभग मैक्सिमम जितने भी सीट वैकेंट है, चाहे वो 9,000 है, 10,000 है, 8,000 है, कितनी भी सीटें जितनी वैकेंट हैं, उनका रिजल्ट एक साथ आना चाहिए, ताकि भाई हो सकता है किसी के 2 नंबर कम रह गए, किसी के 5 नंबर कम रह गए। तो क्या होता है कि आशा के सहारे हम जीवन जीते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो 65+ या 68+ वालों का मान लो सिलेक्शन हो गया, किसी बच्चे के 66 है या 67 है, तो कहीं कहीं उसे आस होती है, और इसी आशा के सारे वो सोचता है कि भाई अगली वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि अभी TGT की वेटिंग आने वाली है, अभी JBT का रिजल्ट आएगा, और भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वेरियस प्रकार की बहुत सी भर्तियां चल रही हैं, या जिन किसी के रिजल्ट आने हैं, किसी की वेटिंग लिस्ट आनी है, तो वो सोचते हैं कि हो सकता है हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। यदि इतनी, अब कितनी सीटें वैकेंट हैं, कितने अभी वेटिंग लिस्ट कौन सी आने, कितनी और कितने बच्चों की और आने वाली है। तो ये भी एक मुख्य बिंदु था कि भाई जितने भी सीट वैकेंट हैं, भाई 16,000 टोटल वैकेंसी है, 17,000 है, 16,500 है,
तो जितनी भी सीटें खाली हैं, यदि जाहिर सी बात है जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफलाइन होगा तो पता लग जाएगा। अब तो चूंकि डिपार्टमेंट भी अलॉट हो चुके हैं, जो भी नए चयनित कर्मचारी थे, तो अब तो क्लियर हो जाएगा कि भाई कितनी सीटें वैकेंट हैं, तो वो पूरा रिजल्ट एक साथ आना चाहिए। एक पॉइंट और था कि भाई मेरे ख्याल से 30 तारीख को माननीय चेयरमैन साहब उन्होंने जब प्रेस वार्ता की थी तो उन्होंने खुद कमिटमेंट किया था कि भाई जनवरी के 2nd या 3rd वीक में आपका जो भी वैकेंट रिजल्ट है, आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, वो कंफर्म आपको देखने को मिलेगी। तो चूंकि तीसरा वीक भी जाने वाला है या स्टार्ट ही है फिलहाल, तो अभी तीसरा वीक तो चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो भी उच्चाधिकारियों ने बच्चों को आश्वस्त किया था, उनको आश्वासन दिया था, और ये आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी हम उच्चाधिकारियों द्वारा लगातार मीटिंग चल रही है, तो डी ग्रुप की जो भी आपका वैकेंट रिजल्ट है, आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, शीघ्र नो टाइम आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। उन्होंने यही आश्वासन दिया था। तो ये 3-4 जो पॉइंट थे, एक पॉइंट ये था 5वां कि भाई जैसे जो भी डी ग्रुप का रिजल्ट आए तो वो फिल्टर करके आना चाहिए, और फिल्टर का मतलब ये है कि उसमें रिपीटेशन का मामला नहीं होना चाहिए, बार बार वही बच्चे बार बार वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ये 4-5 पॉइंटों पर बात हुई थी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो माननीय चेयरमैन साहब ने जो प्रेस वार्ता की थी तीसरे वीक के लिए, तो तीसरा वीक अभी जारी है, कंटिन्यू है। तो इसी वीक में आपको आपका जो वैकेंट रिजल्ट है, आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो साथी, मैं लास्ट में आपको यही कहूँगा कि आपकी बहुत जल्दी वेटिंग लिस्ट आएगी। जिन साथियों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, जिन बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छा स्कोर अचीव किया है, उनका 100% सिलेक्शन होगा। और जो साथी नए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मैं विधाता से प्रार्थना करता हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन होगा, 100% आपको सफलता मिलेगी। मैं सभी साथियों को अग्रिम बधाई देता हूँ, और सभी साथियों को जब भी कोई नई अपडेट आती है मैं तुरंत आपसे फिर रूबरू होकर आपको सारी बातें बताऊंगा। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।